इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। और ये है शाम का टाइम, गुई का बर्थडे है और क्या बताऊँ, इतना लेट हो गया था ना। इस टाइम पे मैं तो मार्केट गई थी। ये जो व्लॉग है, मतलब सॉरी, ये जो क्लिप है ये शूट किया है श्रुति ने, तो काफ़ी हिल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और मैं चली गई थी मार्केट। मुझे और भी जितने भी डेकोरेशन के सामान है ना, कुछ कम पड़ रहे थे तो वो लेने जाना था, प्लस केक लेने जाना था। तो केक इतना बड़ा था ना कि लेकर आने में तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं बाइक से ही इनके साथ गई थी और लेकर जब आई ना तो बहुत मुश्किल हुई है। लेकर आने के टाइम पे तो लग रहा था कि हाथ ही कट जाएगा, इतना दुख रहा था हाथ। एकदम उसको अच्छे से पकड़ना था ताकि केक जो है ना अगल बगल सटे नहीं तो सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता। और यहाँ पे जो है ना अन्नू, खुशी और मेरी बेटी तीनों मिलके डेकोरेट कर रहे थे और श्रुति इन लोग को तंग कर रही थी और मेरा वीडियो भी शूट कर रही थी। तो बस यहाँ पर अभी जो सजावट हुआ है ना, जितना भी डेकोरेशन हुआ है, ये अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, अभी छोटा सा ही हुआ है। तो मुझे लगा था कि इतना छोटा अच्छा नहीं लग रहा है तो और मैं कुछ लेकर आऊँ। तो मैं देख कर गई थी तो मुझे लगा कि और भी कुछ सामान आ जाए तो ज़्यादा अच्छा ग्रैंड अच्छा सा फील आएगा कि हाँ बहुत अच्छे से बर्थडे हुआ है। तो क्या हुआ था कि इस टाइम पे ये लोग तो सजा लिए थे और घर का हालत बहुत ख़राब था। ये ऊपर वाला रूम है, ऊपर वाले रूम में ना हम लोग ऐसे कोई पार्टी फंक्शन होता है ना तभी आते हैं, नहीं तो यहाँ पर छठ होता है ना तब ऊपर में एकांत चाहिए होता है ना छठ में, वहाँ पे तो कोई छू नहीं सकते हैं। बहुत अमनिया होता है, हर चीज़ छूना नहीं होता है छठ में, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस रूम में, ये बहुत बड़ा रूम है तो यहाँ पर आ जाते हैं। ऊपर में ही पूजा रूम भी है बगल वाले साइड में और अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है, सब कुछ है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आंगन भी है छोटा सा। तो यहाँ पर एक अलग सा मतलब पूजा पाठ का फील आता है। या फिर पार्टी फंक्शन होता है छोटा मोटा तो हम लोग घर में जब करते हैं तो यहाँ पर ही करते हैं, ऊपर में ही। तो ये वाला जो घर है ये उसी चीज़ के लिए है। तो बस यहाँ पर सजाने का जो कार्यक्रम हो रहा था वो चला जा रहा था और श्रुति रिकॉर्ड कर रही थी। और इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो गया था ना कि कैसे करके काम होगा, क्योंकि एकदम टाइम हो गया था। आप देख सकते हैं घड़ी में बज रही थी 6 और 7 बजे का टाइम था केक कटिंग का। और ऐसा हुआ कि भगवान जी, क्या बोले, भगवान जी हम लोग का मदद ही कर दिए। जैसे कि हम लोग का ना जितना भी गेस्ट हम लोग बुलाए थे जो भी, वो 8 बजे के बाद आए और हम लोग को काफ़ी टाइम मिल गया था डेकोरेट करने का, प्लस खुद को भी ठीक ठाक करने का, कि हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। भागा भागी में इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि क्या ही बताइए। और ये है केक, तो केक आ चुका है और केक बहुत टेस्टी था, प्लस बहुत सुंदर भी था। और ये देखिए, ये है फाइनल डेकोरेशन जो हम लोगों ने किया था। तो ये खुशी कर रही है, कैंडल लगा रही है और गुग्गी भी रेडी है। हम लोग सब कोई रेडी हैं, बस ऊपर आ गए थे सब कोई डायरेक्ट। हम क्या किए थे ना कि जितना भी गंदा हुआ था रूम तो सारा कुछ साफ़ करके और तभी नीचे गए थे। सब बच्चों को पहले भेज दिए थे कि तुम लोग जाओ रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं आकर खुद से जल्दी से रेडी हो जाऊँगी और तुम लोग जल्दी से रेडी होकर तुम लोग वापस ऊपर आ जाना, अपना जो करना होगा तुम लोग देख लेना। तो भाभी और भैया तो आ चुके हैं, गुग्गी, खुशी, चुलबुल, चुनमुन सब कोई आ चुके हैं और यहाँ पे इनको किया जा रहा है रेडी, कैप वगैरह लगाया जा रहा है। इतने दिनों से ना इस दिन का बहुत इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि इसका बर्थडे है ना, वो एक मतलब एक बहुत अच्छा क्या बोले, पॉजिटिव वाइब्स देता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं इसे पहना रही थी हैप्पी बर्थडे का, ये क्या कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है वो पहना रही थी। और इतना मतलब बदमाश है ना, केक कटने के बाद भी जब मैं केक कट करके खिला रही थी, मैं सॉरी दे रही थी सबको केक, उस टाइम पे बोला मुझे फिर से कटिंग करनी है। और यहाँ पे इनके फ़ोटो लिया जा रहा है। और ये लड़का इतना बदमाश है कि जब स्माइल करने के लिए कहा जाता है तो दाँत निकाल दे रहा है, देखिए। मतलब इसीलिए ना इतना शैतान है ना, इसका दिमाग इतना उड़ता है ना, बहुत उड़ता है। और यहाँ ये 5 साल का आज हो गया देखते देखते गुग्गी छोटा सा आया था और 5 साल का हो गया। यहाँ दीदी भी थी, मेरी ननद, बड़ी वाली ननद, मेरी एक ही ननद है। और यहाँ भैया भाभी आ गए हैं, केक कटिंग हो रहा है।
और ये वाला जो वीडियो है वही वीडियो है, अभी केक कटिंग वाला ही है, लेकिन ये दूसरे एंगल से लिया गया जहाँ मैं दिख रही थी, तो मैंने कहा ये भी मैं ऐड कर देती हूँ, कम से कम अच्छा लगेगा। तो इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये सारा इधर से कैप्चर हो पाया था, उधर से तो मैं सिर्फ भैया भाभी और गुगी का ही ले पाई थी। तो ऐसे भी जानते हैं ना, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई आप ही अपना मोबाइल पकड़ सकते हैं, किसी और को दीजिएगा ना तो वो आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग ना शूट नहीं कर पाता है, और आप दीजिएगा तो नहीं अभी कुछ और करना है, फ़ोटो लेना है, चाहे कुछ भी करना है। मेरे बच्चे तो, छोटी वाली तो मेरा कर देती है, बड़ी वाली भी कर देती है, लेकिन अपना उनका भी तो लाइफ है, क्यों उनको खेलने के बीच में तो मोबाइल पकड़ा दूँ कि तुम मेरा शूट करो, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ तुम शूट करो, अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे अब केक खिलाने का टाइम आया है और गुड़ी के मुँह में पूरा केक लग गया। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं टीका लगाने के लिए। टीका लगना था पहले, लग रहा है बाद में, मतलब किसी को याद ही नहीं रहा कि टीका भी लगाना है। इतना मुश्किल हो जाता है ना कभी कभी। माँ थी ना, तो मतलब मेरी सासू माँ, तो वो हर एक चीज़ ना एकदम तरीके से होता था, हम लोग भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे इधर उधर हो जाता है, और वो एकदम याद करके एक्यूरेट टाइम पे सब कुछ करती थी। मतलब उनके रहने से ना बहुत हम लोग को, माँ कुछ भी पूछना होता था तो माँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं उनसे हिंदी में ही बात करती थी, भोजपुरी नहीं बोल पाती थी मैं। और धीरे धीरे जब बोलना स्टार्ट किया ना मैंने, माँ चली गई, अब है नहीं, मैं भी भोजपुरी अब बात नहीं करती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ भोजपुरी में, क्योंकि मेरा हिंदी का टोन आ जाता है उसमें। और यहाँ पे जितना भी ये हटा रहे हैं, एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो कैंडल है ना वो सारा मेल्ट हो गई, केक पर आ गया था ऊपर साइड में, तो वो सारा क्रीम ही हटा रहे हैं, बोले कि इसको हटा दूंगा तो फिर ठीक हो जाएगा, तो बस वही हटा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं तुम कटिंग करके ये सारे लोगों को खिला दो, फर्स्ट जो तल्ला होता है फर्स्ट पार्ट, वो पहले कट करके सबको दे दो, फिर सेकंड में हाथ लगाना, वैसे करना। तो बस वही कर रही थी, सबको अभी केक देना बाकी था, तो सबको केक देने आ रही थी, मतलब गई थी। और इस यहाँ एक है मेरी ननद रानी, ये तो एकदम दीदी ना परेशान कर रखी थी, सबको देख रही थी किसका फेस में केक नहीं लगा, किसके फेस खाली है, जिसका खाली है उसका एक साइड भी भाभी का खाली था, वो उधर भी भर दी, बस यही कर रही है। यहाँ गुगी आ चुके हैं और मैं केक कट कर रही थी देने के लिए, और यहाँ ये हैप्पी बर्थडे फिर से बनाने लगा। दीदी को देखिए, ये कम बच्ची नहीं है, ये ऐसे ही करती है, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। एक्चुअली खुशी का टाइम है, अच्छा लगता है, और सारे बच्चे बहुत खुश थे, बड़े लोग भी खुश थे, अच्छा से सब कुछ निपट भी गया था बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पे सारे केक वगैरह दे दूँगी ना, तो ये भी एक काम ही है। और फिर नीचे जाना है, खाना का सारा तैयारी देखना है। तो बारिश होने लगी थी ना, तो इस वजह से ना खाना खिलाने का तो कोई था कि सब कोई अंदर ही खाएंगे, लेकिन फिर अचानक से सबको फिर टेबल कुर्सी, वो तो बोली कि मंगा के रखे हुए थे, तो वो काम आ गया, तो टेबल कुर्सी सब कुछ लगा के नीचे, और बस उसी में सब कोई बैठकर आराम से खाए। बाद देखिए बिजली कितना कम चमक रही है, बारिश भी हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़। और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठ के गोगी को मतलब केक खिला रहे, खाना नहीं केक, और भाभी भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। बहुत अच्छा था ये टाइम, बहुत सुंदर टाइम था, और सबको बुलाया गया। मम्मी को भी बोली थी कि तुम भी आना, लेकिन मम्मी नहीं आ पाई धनबाद से, क्योंकि वो क्या होता है ना कि घर को छोड़कर आ भी नहीं सकती हैं। पापा थे तो ठीक था, अभी पापा है नहीं, तो बस मम्मी अकेले आ नहीं सकती है ना, इसीलिए। और मैं भी यहाँ पे छोड़कर उसको लाने भी नहीं जा सकती हूँ। बहुत याद आती है कि मम्मी के साथ रहने का मन करता है, लेकिन स्कूल के चलते बच्चों का ना कहीं हिल नहीं पाती हूँ, इधर उधर कहीं जा नहीं पाती हूँ कहीं भी। स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बच्चों का ट्यूशन ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। मम्मी बोलती है कि मत तुम आया करो इतना, तुम अपना साल में जो 2 बार आती हो वही ठीक है। एक जाती हूँ मैं आपको गर्मी छुट्टी में, और दूसरा जाती हूँ फाइनल एग्ज़ाम होता है ना उस टाइम पे। यहाँ हो रही थी नौटंकी, एक्चुअली मुझे बोला गया था फ़ोटो खींचने के लिए, और मैं बना रही थी वीडियो। और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए नीचे आ चुके हैं, खाना खाने की तैयारी होने वाली है, तो बाहर हो रही है एक्चुअली। और यहाँ पे हैं एक अमर बाबू हैं बगल में, वो रहते हैं, छोटे से प्यारे से हैं, तो वो आए हैं, बैठे हुए हैं। और यहाँ सब कोई वेट कर रहा है, बारिश हो रही है बाहर, तो जा भी नहीं सकते हैं बच्चे,
तो यहाँ पर देखिए गुग्गी को बारिश देखिए कैसे इतना परेशान कर दिया था ना उस दिन। बारिश देखिए इतना दिक्कत हो गया, सारा टेबल वगैरह सब कुछ लगाना पड़ा। उसी में गुग्गी भी घूम रहे हैं, उनको भी सर्दी हो गई थी बहुत तेज़ और पापा को भी हो गई थी। इतने बारिश में भीगने की वजह से सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये एक्चुअली बाबू के जन्मदिन के पहले तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, 3 दिन तक फ़ीवर था। कोई ब्लॉग मैंने शूट भी नहीं किया, ऑर्डर दिया भी नहीं। और यहाँ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और सब कोई हैं, गुग्गी बैठे हुए हैं। अभी और लोग आ रहे हैं बाहर बैठने के लिए। तो बस खाना पीना यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ही फिर हम लोग सोचे कि जल्दी जल्दी खिला पिला के सब कुछ काम ख़त्म करें, क्योंकि ज़्यादा आदमी को हम लोगों ने बुलाया नहीं था। बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर बच्चे थे, बच्चे बहुत सारे थे क्योंकि गुग्गी के साथ जो जो खेलते हैं अगल बगल के सब बच्चे आए हुए थे। और मेरे घर में इतने सारे बच्चे हैं तो ये लोग भी थे, गुग्गी के सर आए थे, अगल बगल के लोग आए थे, बस यही थे। तो इन लोग को जल्दी जल्दी खाना सोचे कि खिला पिला के सबको फ्री कर दिया जाए, क्योंकि जो खाना बना रहे हैं वो भी सुबह से लगे हुए हैं तो उनको भी जाना था। तो जब तक खाना नहीं खिलाएंगे तो वो लोग भी नहीं खाएंगे। और यहाँ पर सब कोई खड़े हैं देखने के लिए कि कहाँ सीट मिले तो बैठें। तो बस यही है आज का ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टेबल कुर्सी सब कुछ भीग गया था ना, तो बस अनमोल पहुँच रहा है, मेरे हस्बैंड भी साथ में, दोनों आदमी मिलके कर रहे हैं और ये सब भी काम है। और ये प्यारी सी नन्ही सी परी आई थी मेरे घर, जो कि सो गई है और श्रुति को उसकी निगरानी करने के लिए रखा गया है। मगर वो क्या निगरानी करेगी, तो मोबाइल देख रही है, तो मुझे बार बार आना पड़ रहा था क्योंकि वो भी नहीं संभाल पाएगी। तो दोनों साइड मैंने बाद में जब निकल रही थी ना तो दोनों साइड में तकिया रख दिया था। और यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं और खाना वाकई बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी था खाना। और गर्मी का टाइम है, खाना उतना रह नहीं पाता एक्चुअली। अगर खाना बच जाएगा ना तो ख़राब होना ही है। तो खाना तो बच गया था थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए किसी कारण की वजह से, तो नहीं आ पाए, तो खाना बच गया था। और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह इतनी टेस्टी बनी थी, सब कुछ था, मतलब 3 तरीके की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी, मिठाई थी, मतलब सब कुछ था, पुलाव तड़का सब कुछ, जो कि एक प्रॉपर खाना होता है ना, वो सारा चीज़ था। तो ये डिसाइड किया था खुशी ने, मतलब मेरे जो गुग्गी की बड़ी दीदी है ना वो, तो बस उन लोगों ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ था। और हम लोग तो हर चीज़ में खुशी रहते हैं। तो बस बच्चे यहाँ खा रहे हैं। और सब्ज़ी में तेल ज़्यादा पड़ गया था एक्चुअली, इस सब्ज़ी में, पटल वाली सब्ज़ी में, तो उसके लिए कहा भी गया था, लेकिन सब्ज़ी थी बहुत टेस्टी, लेकिन वही ये तेल बहुत ज़्यादा हो गया था। बाकी सारी सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी, रायता भी बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा तेल के लिए हम लोगों ने कहा था। और यहाँ पर इसके पापा खाना परोस रहे हैं, दे रहे हैं। ये लोग भी, आज बारिश अभी रुकी हुई है ना, इसलिए इस वजह से अभी बैठी हुई है यहाँ बाहर, नहीं तो हम लोग तो सबको अंदर ही खिलाने वाले थे। और सब कुछ गड़बड़ कर दिया बारिश ने, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया, अच्छा से हो गया। हम लोग अब सोच रहे हैं ना कि इस तरीके से अब हम लोग नहीं करेंगे, बाहर जाकर ट्रीट दे देंगे या फिर जैसा जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अंदर में बैठे हैं, बच्चे तो यहाँ बैठे हुए हैं, आधे लोग खा रहे हैं, आधे लोग बैठे हुए हैं, बस उस हिसाब से। और मैं और मेरी ननद हम लोग दोनों बात कर रहे थे यहाँ पर। इतनी बारिश की वजह से किचकिच हो गई थी ना कि कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा था, तो बस सब कोई इधर उधर बैठे हुए थे। और बाबू लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हर चीज़ एक्चुअली सूखा सूखा रहता है ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब कपड़ा पहना हुआ है ऐसा और सब पानी में भीग रहा है, चलना पड़ता है इधर उधर, अच्छा नहीं लगता है। तो बस ऊपर में हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और नीचे में खाना पीना हुआ और मिठाई वगैरह आके रखा हुआ था, बना हुआ था, क्योंकि यहीं पर बना था। और ये मेरी प्यारी सी परी अभी भी सोई हुई है और मैं बस घर में टहल रही हूँ इधर से उधर, क्योंकि मुझे कोई काम था नहीं, क्योंकि खाना पीना तो बाहर चल ही रहा था। तो बस यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, मैं संस्कृति भी थी मेरे ही पास में, तो उसको कहा कि तुम यहीं पे रहो बेटा, और बाबू अगर रोएगी तो इनकेस हम यहाँ नहीं रहते हैं तो तुम यहाँ देख लेना। तो बस यहाँ पर गेट पे ही खड़ी हुई थी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।